क्या आप जो खा रहे हो वो आपके हार्ट, आर्टरीज और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है? आज के इस वीडियो में मैं दो ऐसे फूड के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ को खराब करता है, जिससे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते हैं। हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें प्लैक जमने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। तो ये कौन से दो फूड है? वैसे तो इसकी ना लिस्ट बहुत लंबी होती है कि कौन कौन से फूड होते हैं, पर आज की वीडियो में हम सिर्फ दो ऐसे फूड की बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, हार्ट को इफेक्ट करने वाले फूड्स की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, पर आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ दो ऐसे फूड की बात बताऊंगी जो सभी के फेवरेट्स होते हैं। पर्सनली मेरे भी फेवरेट्स हैं। अब वो फूड हमें पता तो है कि हमें डैमेज करता है, हमारे हार्ट को डैमेज करता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो कौन से दो फूड है और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है या उसके अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला फूड होता है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज को खाना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, पर एक्चुअली में फ्रेंच फ्राइज में जो फैट का कंटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। साथ ही साथ उसमें ट्रांस फैट होता है, जिस ऑयल में उसको तला जाता है उसमें ट्रांस फैट होता है, और ट्रांस फैट जो होता है वो हमारे बॉडी में एलडीएल को बढ़ा देता है। एलडीएल एक्चुअली में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल को कम कर देता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जिसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट डिसीजेस बढ़ने के भी रिस्क ज़्यादा होते हैं। अब जिस तेल में वो तला जा रहा है उसमें जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं, उनका यही काम है कि वो आपका एलडीएल लेवल जो है वो बढ़ा देंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी आप खा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो आप एयर फ्राइड खाओ या आप घर में बना के खाओ, क्योंकि जब हम मार्केट से खाते हैं तो यूजुअली वो पैक्ड फूड होता है, वो इंस्टेंट वाला फूड होता है जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं। और जब प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं तो साथ में ऐड होता है सोडियम। सोडियम अगेन हमारी बॉडी के लिए और हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। सोडियम का ज़्यादा इंटेक हमें हाई ब्लड प्रेशर दे सकता है। तो आप फ्राइड वर्जन खाओ और यूजुअली ट्राई करा करो पोर्शन कंट्रोल करने का। यदि आपको खाना भी है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट उसका नहीं खाना है, बिल्कुल थोड़ा सा खाना है। आप कोशिश करो जब भी आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो तो उसे घर में बनाओ। घर में जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसा ऑयल यूज़ करो जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस और या सैचुरेटेड फैट ना हो। दूसरा फूड है सैंडविच। अब सैंडविच में दो चीज़ें, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसमें जो मीट यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस मीट यूज़ करते हो, वो बहुत अनहेल्दी होता है। वो हमारी आर्टरीज में प्लैक को जमा कर देता है, जिसकी वजह से हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो सकती है, हमारे हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ उसमें होती है जो हम सॉसेज यूज़ करते हैं, उसमें होता है सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, और सोडियम अगेन मैंने बताया सोडियम खाने से आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट चीज़ उसमें प्रॉब्लम जो है वो है ब्रेड। तो जो ब्रेड होती है जो उसमें यूज़ की जाती है वो प्रोसेस्ड फूड है। ब्रेड को बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है मैदे को, और उसमें ऐड किया जाता है हाई अमाउंट ऑफ शुगर। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, और ये जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है उनके लिए भी ब्रेड का कंजम्पशन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा यदि आप सैंडविच बना भी रहे हो तो हमेशा ये कोशिश करो कि आप उसमें फ़िश ऐड करो, फ़िश मीट जिसमें ओमेगा 3 होता है, आप वो ऐड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट उसमें ऐड करना नहीं है हमें। हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें और व्हीट ब्रेड का यूज़ करें। व्हीट ब्रेड को आप घर में भी बना सकते हो और मार्केट में भी अवेलेबल होती है। व्हीट ब्रेड ज़्यादा बेटर होती है वाइट ब्रेड से, क्योंकि वाइट ब्रेड क्या होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है और उसमें ऐड होते हैं शुगर्स। इसलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स और हार्ट वाले पेशेंट्स दोनों के लिए सैंडविच खाना थोड़ा अनहेल्दी हो सकता है। सैंडविच को हेल्दी बनाने के लिए अगेन व्हाट आई सेड इज कि आप व्हीट ब्रेड यूज़ कर सकते हो, उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। सॉसेस की तरह आप कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स जैसे कि एवोकाडो का पेस्ट, एवोकाडो मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो यदि आपको ऐसा कोई सॉस खाना है तो। पर कोशिश करो कि जो आप उसमें सॉसेस डालते हो बाज़ार से लाके, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उसका हाई अमाउंट में खाना, मतलब हाई अमाउंट का सोडियम हमारी बॉडी के अंदर डालना, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ता है और हार्ट डिसीजेस का भी रिस्क बढ़ता है। अगेन जो हम उसमें प्रोसेस मीट डालते हैं उसको हम जिस ऑयल में फ्राई करते हैं वो ऑयल अगेन उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, और वो हमारा एलडीएल इंक्रीज कर देते हैं।
तो 2 चीज़ें, 2 फूड मैंने बताया, देखो लिस्ट बहुत लंबी है पर ये जो 2 फूड है इनका आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, एकदम आप खाना बंद नहीं कर सकते, तो आप कम अमाउंट में खाओ। और दूसरी चीज़ उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करो। तो इन दोनों फूड में एक चीज़ कॉमन थी, दैट इज फैट, और दूसरी चीज़ सोडियम। तो इस चीज़ से आपको ये समझना है कि कोई भी ऐसा फूड होता है जिसमें जो बहुत ज़्यादा तला हुआ होता है, डीप फ्राइड होता है, ऑयल जिसमें ज़्यादा लग रहा है, और दूसरी चीज़ जिसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। सोडियम कंटेंट किस में ज़्यादा होता है? हर उस प्रिजर्वेटिव फूड में जो कि जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं, जो कि पैक्ड फूड है, कैंड फूड है, उसको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम का अमाउंट उसमें ज़्यादा होता है। तो ऐसे फूड्स हमारे हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आई होप सो मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।